चलो, इम्तिहान की तैयारी के लिए उर्दू कवायद के दो बहुत अहम हिस्सों पर जल्दी से नज़र डालते हैं, हुरूफ रब्त और हुरूफ अत्फ। देखो, ये वो अल्फाज हैं जो जुमलों को जोड़ते हैं और उनमें मतलब पैदा करते हैं। और हाँ, इम्तिहान में इनको पहचान लिया तो समझो नंबर पक्के। तो पहली बात, हुरूफ रब्त। ये क्या है? सोचो, ये लफ्ज़ एक तरह से गोंद का काम करते हैं। ये एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से रिश्ता यानी ताल्लुक बताते हैं। जैसे जुमले मेज़ पर कलम है में पर मेज़ और कलम का ताल्लुक बता रहा है ना आसान? इसी तरह का, की, के, में और से, ये सब ताल्लुक बताते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, हुरूफ अत्फ। इनका काम तो और भी सीधा है। ये बस दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। जैसे हम कहते हैं शादान और शाजिया, या फिर एक जुमला नज्म स्कूल से आई और बैठ गई। और अब आखिरी और सबसे अहम बात, ख़ास तौर पर इम्तिहान के लिए, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, हुरूफ रब्त एक लफ्ज़ का दूसरे से ताल्लुक बताते हैं, जबकि हुरूफ अत्फ सिर्फ दो लफ्ज़ों या जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। तो बस इतना याद रखो, रब्त यानी ताल्लुक और अत्फ यानी जोड़। आज हम इम्तिहानात के लिए उर्दू कवायद का एक बहुत ही फौरी जायजा लेने वाले हैं। देखिए, ये मवाद आपको उर्दू के हुरूफ की अहम इकसाम को समझने में मदद देगा, जो ना सिर्फ जुमले बनाने बल्कि इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला नुक्ता, गैर मुस्तकिल कलमा की 4 अहम इकसाम है। एक है हुरूफ रब्त, जो ताल्लुक जोड़ते हैं जैसे से। दूसरे हैं हुरूफ अत्फ, जो अल्फाज को मिलाते हैं जैसे वाओ और मगर। मिसाल के तौर पर हामिद व महमूद में वाओ दो नामों को जोड़ रहा है ना? जबकि अहमद आया मगर पढ़ा नहीं में मगर दो जुमलों में तज़ाद दिखा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जिस पर आपने ख़ास तवज्जो देनी है वो है हुरूफ तख़सीस। ये वो अल्फाज हैं जो किसी बात पर जोर देते हैं, जैसे लड़के कल ही स्कूल आए। यहाँ ही वक्त पर जोर दे रहा है। इसी तरह राशिद भी गया में भी शमूलियत को जाहिर करता है। और हाँ, हुरूफ फुजाइया भी हैं जो जज्बात दिखाते हैं, जैसे अरे। और तीसरा और आखिरी नुक्ता, इन हुरूफ का अमली इस्तेमाल पहचानना सीखें। ये छोटी छोटी बातें जुमले का पूरा मतलब बदल सकती हैं। याद रखें, इन बुनियादी उसूलों पर उबूर हासिल करना आपको इम्तिहान में यकीनी तौर पर बेहतर नंबर दिलवा सकता है।